A wooden plank is floating on a water in a pool. It is tethered to the bottom of the pool by a string attached at midpoint of an edge of its bottom face, which causes it to float with a diagonal of one of its vertical cross section coinciding with the level surface of the water as shown in the figure. What is the specific gravity of the wood? तो जस्ट यही क्वेश्चन है कि एक वुडन हमारे पास क्यूबाइड है, उस क्यूबाइड के नीचे वाला जो बेस है उसे एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया गया और यहाँ पे हिंज कर दिया गया। जिस समय इक्विलिब्रियम में है उस समय जो साइड फेस है उस साइड फेस का जो डायगोनल है उस डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन लिक्विड के अंदर है और अपर पोर्शन इन एयर है। तो पूछ रहा व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड दैट इक्वल टू रो सॉलिड डिवाइडेड बाय रो लिक्विड यानी रो वाटर, यही पूछा है। तो जस्ट इसका 3D पिक्चर अगर हम देखें यहाँ पे 3D पिक्चर, तो 3D पिक्चर में ऑलरेडी जस्ट अगर हम लोग बेस वाला साइड देखें तो ये है जिसको मैं सी लेंथ से रिप्रेजेंट किया हूँ। इसके मिड पॉइंट पर एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया और यहाँ पे नीचे हिंज कर दिया। दूसरा ये साइड हमने ए कह दिया और एक साइड हमने ये बी कह दिया। जिस समय ये इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी जो हमारे पास एक साइड फेस है उसका जो डायगोनल है उस लाइन के नीचे हमारा वाटर है और जस्ट उस लाइन के ऊपर एयर है। तो क्वेश्चन वही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इट मीन्स सॉलिड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी यानी वाटर का रेशियो यही पूछा हुआ है। तो जस्ट हम यहाँ पर फिर से पिक्चर को अगर देखें तो हम पहला केस मान लिए कि लेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज V एंड द साइड इज ABC। तो ऑलरेडी हमारे पास जो क्यूबाइड है इसके बेस के एक एज से स्ट्रिंग से टाइट कर दिया गया, यहाँ पे हिंज है। जिस समय ये इक्विलिब्रियम में है जो साइड फेस का डायगोनल है उसका हाफ पोर्शन लिक्विड के अंदर है और हाफ पोर्शन एयर में है। जस्ट इधर हमारा लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हुआ। लिक्विड यानी वाटर है, एक्चुअल में वाटर है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम डिफाइन करें तो इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो दिखा दिया जाए। तो एक तो फोर्स यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप करेगा, दूसरा इस गिवन कंप्लीट जो हमारे पास क्यूबाइड है एक क्यूबिकल बॉडी है उसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और जो वेट का एक्शन पॉइंट होगा एग्जैक्टली गिवन क्यूबाइड का सेंटर ऑफ मास होगा। अभी के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली जो फेस डायगोनल है इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा और वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट आएगा जस्ट इस क्यूबाइड से लिक्विड का कुछ वॉल्यूमेट्रिक पार्ट डिस्प्लेस्ड है तो उससे एक बॉइंट फोर्स आएगा। बॉइंट फोर्स का जो एक्शन पॉइंट होगा वो एक्शन पॉइंट जो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, जो हमारे लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका सेंटर ऑफ मास। तो लिक्विड का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा वो कहाँ पे लाई करेगा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जस्ट ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसी के रिस्पेक्ट में जो क्यूबाइड का पोर्शन है उतना वॉल्यूमेट्रिक पार्ट डिस्प्लेस्ड होगा। तो जस्ट इस ट्रायंगुलर शेप का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली इस बेस के रिस्पेक्ट में ये हाइट होगा और इस बेस के रिस्पेक्ट में फिर ये हाइट होगा जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और ये जो हाइट है ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, जस्ट ये कंप्लीट हाइट का 1/3 होता है और जस्ट इस बेस के रिस्पेक्ट में इस कंप्लीट हाइट का ये भी 1/3 होता है। इसका मीनिंग हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वो एग्जैक्टली इस गिवन ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है एंड दैट पोजीशन इज द इस बेस के रिस्पेक्ट में
b/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा और इस साइड के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हमारा a/3 के इक्वल होगा। जैसा कि इस साइड में मान रखा हूँ ये a है और इस साइड को मैं मान रखा हूँ b के इक्वल है। तो बॉइंट फोर्स का एक्शन पॉइंट यहीं पर होगा और बॉइंट फोर्स और वेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सिंपल लॉजिक, बॉइंट फोर्स इक्वल टू होता है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा, जो क्यूबाइड है उसके कंप्लीट वॉल्यूम का हाफ होगा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। वेट होगा हमारे पास गिवन क्यूबाइड का v इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी और उसका डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जिस समय इक्विलिब्रियम में होगा बॉइंट फोर्स इक्वल टू एक्चुअली में वेट और टेंशन के इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में टेंशन पूछा रहेगा तो टेंशन हम निकाल सकते हैं, वेट प्लस टेंशन इक्वल टू बॉइंट फोर्स, लेकिन टेंशन नहीं पूछा है। पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू रो सॉलिड डिवाइडेड बाई रो वाटर के इक्वल है। तो हम लोग इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क बैलेंस कर दें, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क बैलेंस करें तो बॉइंट फोर्स और वेट में एक रिलेशन आएगा जिससे हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस बॉइंट फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। एक कंपोनेंट इधर की तरफ b साइन थीटा और एक इधर की तरफ b कॉस थीटा। लेकिन जस्ट उससे पहले ये एंगल थीटा भी देख लेते हैं। ये थीटा मैंने एज्यूम कर लिया। अगर ये थीटा है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, यानी ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, हेंस दैट का एंगल बिकम्स थीटा। अब ऑलरेडी ये लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड वाला है, ये बॉइंट फोर्स वाला लाइन है, साथ में एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर हमारे पास ये एंगल थीटा के इक्वल है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ये थीटा है तो इसका मीनिंग ये भी एंगल थीटा हुआ। तो जस्ट जो एंगल थीटा मैंने एज्यूम किया ये वाला, इस थीटा को जहाँ जहाँ दिखा मैं दिखा दिया। तो b का कंपोनेंट आ गया, एक हमारे पास इधर की तरफ b साइन थीटा, दूसरा इधर की तरफ b कॉस थीटा। इसी तरह से वेट का कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया w कॉस थीटा और इधर की तरफ आ गया w साइन थीटा। तो जो हमारे पास b साइन थीटा वाला फोर्स है ये कहीं न कहीं इस पॉइंट के अबाउट इस सेंस में रोटेट करना चाह रहा है। दूसरा हमारे पास जो w कॉस थीटा है, जो वेट का कंपोनेंट है, वो भी देखा जाए तो इसी सेंस में रोटेट करना चाह रहा है। लेकिन जो b कॉस थीटा है बॉइंट फोर्स का दूसरा कंपोनेंट, वो इस सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, और साथ में वेट का जो कंपोनेंट w साइन थीटा है वो भी इस सेंस में रोटेट करना चाह रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो दो फोर्स का टॉर्क हमारा यानी इस सेंस के रिस्पेक्ट में था और दो फोर्स का कुछ इस सेंस के रिस्पेक्ट में रोटेशनल टेंडेंसी आती, तो दोनों को हम काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो टॉर्क इक्वल टू सभी को आना चाहिए, दैट इक्वल टू आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं टॉर्क इक्वल टू सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जस्ट हमारे पास जो b साइन थीटा है और जो w कॉस थीटा है वो सेम सेंस में रोटेट कराने की टेंडेंसी दे रहा है, और b कॉस थीटा और w साइन थीटा वो जस्ट उसके अपोजिट सेंस में। तो दोनों को हम टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो पहला तो हम लोग बॉइंट फोर्स का देखें, तो जस्ट एक्स पॉइंट के बाद टॉर्क होगा b साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी b/3। दूसरा हमारे पास w कॉस थीटा का देखा जाए तो वेट का कंपोनेंट है, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a/2 वाला है। तो w कॉस थीटा इंटू a/2 ये टॉर्क आ गया। ये दोनों सेम सेंस में हैं। नेक्स्ट बचा हमारे पास पॉइंट फोर्स का दूसरा कंपोनेंट जो b कॉस थीटा है, तो दैट b कॉस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/3 इस सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है। तो दैट इक्वल टू आ गया हमारे पास b कॉस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/3। नेक्स्ट हमारा वेट का जो कंपोनेंट है w साइन थीटा इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 के इक्वल है।
तो W साइन थीटा और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B/2। तो W साइन थीटा इंटू B/2 ये आ गया हमारा नेट टॉर्क। तो जस्ट अगर इसको हम पहले वाले को प्लस मान लें तो दूसरे वाले सेंस के रिस्पेक्ट में माइनस कर दें एंड दैट इक्वल टू 0 के इक्वल कर दिया। अब इसमें बॉइंट फोर्स और वेट का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। तो बॉइंट फोर्स होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू B/3 और साइन थीटा पहले से था वो रख दिया। वेट हो गया हमारे पास V इंटू रो सॉलिड इंटू जी इंटू A/2 कॉस थीटा पहले से था वो भी रख दिया। नेक्स्ट अगेन बॉइंट फोर्स हो गया V/2 इंटू रो लिक्विड इंटू जी इंटू A/3 कॉस थीटा वो भी रख दिया। नेक्स्ट हो गया वेट V रो सॉलिड इंटू जी और नेक्स्ट है B/2 इंटू साइन थीटा वो भी रख दिया एंड दैट क्वांटिटी इक्वल टू 0। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इस ट्रायंगल से देखें तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, जस्ट मेरा एजम्पशन। ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, दैट इक्वल टू ये लेंथ हमारा b था डिवाइडेड बाई ये लेंथ, या और ये लेंथ हमारा a² प्लस b² अंडर रूट के इक्वल है। सिमिलरली कॉस थीटा कैलकुलेट करें तो ये लेंथ जो कि a के इक्वल है डिवाइडेड बाई ये लेंथ जो ऑलरेडी a² प्लस b² अंडर रूट के इक्वल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग देख लिए। तो फर्स्ट हम डेटा पुट करें साइन थीटा को, तो साइन थीटा इक्वल टू b डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² था। कॉस थीटा था हमारे पास a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। सिमिलरली कॉस थीटा अगेन a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² और साइन थीटा था b डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास लिक्विड वाली डेंसिटी है उसको एक साथ कर लेते हैं और सॉलिड वाली डेंसिटी को एक साथ कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पर देखा जाए लिक्विड वाली डेंसिटी के साथ ये 2 इंटू 3 6, यहाँ भी 2 इंटू 3 6 हो गया। तो जो टर्म हम कॉमन लेना चाहते हैं उसमें v इंटू रो लिक्विड इंटू जी और 2 इंटू 3 यानी 6 ये कॉमन मिल गया। दूसरा टर्म आ गया हमारे पास b² डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ गया, a इंटू ए यानी a² डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² प्लस b²। नेक्स्ट माइनस कर दिया। सॉलिड वाला देखा जाए डेंसिटी तो एक ये है, दूसरा सॉलिड वाला डेंसिटी ये है। तो जस्ट पहले इसी टर्म को हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी इस टर्म को लिखा जाए तो दैट इक्वल टू आ गया हमारे पास v इंटू रो सॉलिड इंटू जी। ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, 1/2 का फैक्टर भी कॉमन होगा तो दैट इक्वल टू v रो सॉलिड इंटू जी बाई 2 हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर माइनस है, जस्ट ये साइन माइनस है तो इसका मीनिंग हुआ कि b² डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² यहाँ बच गया। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड वाला टर्म ये वाला दिख रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड के वाले टर्म का ये पार्ट। तो ऑलरेडी जस्ट ये साइन प्लस था तो इसका मीनिंग हुआ कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, हैंस बिकम्स a इंटू a² डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² प्लस b²। ये टर्म हमारा दिख रहा है एंड दैट इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया और कैंसिल होने के बाद देखा जाए तो जस्ट हमारा बच रहा है रो लिक्विड बाई 6 और रो सॉलिड बाई 2। ये भी टर्म हमारा Vg वाला भी टर्म कैंसिल, दैट इक्वल टू 0। हैंस रो सॉलिड बाई रो लिक्विड इक्वल टू 1/3 और रो लिक्विड एक्चुअली में वाटर था, हैंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 1/3 के इक्वल आ गया और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।